जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है? क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को साइडलाइन करने की तैयारी हो रही है? क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार के गठन से पहले ही गठबंधन से बाहर हो जाएगी? ये सारे सवाल उठने लगे हैं उमर अब्दुल्ला के हाल ही के बयानों के बाद। जम्मू कश्मीर से जो संकेत फिलहाल सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं हैं। दरअसल हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने बार बार कहा कि केंद्र के साथ समन्वय की आवश्यकता है। उन्होंने हाल ही में कहा कि जम्मू कश्मीर के कई मुद्दे केंद्र से लड़कर हल नहीं किए जा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा कि आने वाली सरकार एलजी और केंद्र सरकार दोनों के साथ सहज संबंधों के लिए काम करे। इस बात ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर तेज कर दिया है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को साइडलाइन करने की तैयारी कर रही है। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि वोटिंग के समय चुनाव प्रचार के दौरान भी उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था कि जम्मू में चुनाव प्रचार पर कांग्रेस जोर नहीं लगा रही है। दरअसल राहुल गांधी कश्मीर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। राहुल गांधी के प्रचार के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अच्छा है कि कश्मीर में वोटिंग हो जाए तो राहुल गांधी जम्मू में भी कुछ जोर लगाएं। उन्होंने कहा था कि जम्मू में हमने कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी हैं और घाटी में अपने पास ज्यादा सीटें रखी हैं, लेकिन जम्मू में कांग्रेस पूरा जोर नहीं लगा रही है। उमर अब्दुल्ला का तब का बयान अब फिर से लोगों की जुबान पर है। हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने एक टीवी कार्यक्रम में ये भी कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हमारे लिए सीटों के बारे में नहीं था, हम कांग्रेस के बिना भी एक को छोड़कर बाकी सीटें जीत सकते थे। इसके साथ ही एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि नई सरकार की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना है, जिसके लिए दिल्ली में सरकार के साथ मिलकर हम काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री एक सम्माननीय व्यक्ति हैं। उन्होंने यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से वादा किया था कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री ने भी यही वादा किया था। उमर अब्दुल्ला के बयानों के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? अगर जम्मू कश्मीर के सीटों का आंकड़ा देखें तो कांग्रेस की टेंशन और भी बढ़ जाती है। जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं। इसके अलावा 5 सीटें उपराज्यपाल के हाथ में हैं, यानी उपराज्यपाल 5 विधायकों को मनोनीत करेंगे। इस तरह विधानसभा में 95 सीटें होती हैं, जिसमें बहुमत के लिए 48 सीटें चाहिए। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 42 सीटें हैं और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। इन दोनों के गठबंधन ने मिलकर 48 सीटों का आंकड़ा तो छू लिया है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में ये भी कहा है कि उनके पास निर्दलियों और छोटी पार्टियों का समर्थन है। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और कई निर्दलीय विधायक उन्हें समर्थन पत्र सौंप चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो समर्थन पत्र वो उपराज्यपाल को सौंप चुके हैं। सुनिए उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। अब मैं अभी राजभवन से वापस आया हूँ। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। यानी अगर सीटों के आंकड़ों को देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर बाकी लोगों से समर्थन मिलता है तो वो कांग्रेस के बिना भी सरकार बना सकती है। यानी साफ है कि कांग्रेस को कभी भी साइडलाइन किया जा सकता है। हालांकि स्पष्ट रूप से इस बारे में उमर अब्दुल्ला ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं वो सच भी साबित हो सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।